दोस्तों नमस्कार। आज यूपी का जो रूल एंड रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा भुनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन जो असल हालात हैं वहाँ पर लोगों को पता लग रहे हैं। पहले मिस्टर सेंगर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया, वुमेन की काफ़ी इज्जत उछाली। बाद में अब चार्जेस लगे हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो कुश्ती महासंघ का प्रधान था और बीजेपी का सांसद है। और अभी एमपी में इलेक्शन होने थे, उससे पहले जब कैंपेनिंग चल रही थी, 3 लड़के जो कि बनारस से आते हैं और बनारस के आईटी सेल का एक, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसका एक संयोजक, एक सह संयोजक और एक कार्यकारिणी मेंबर आईटी सेल का, उन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की, जिसमें पुलिस प्रशासन भी साथ था और उसके जो 3 लड़के थे, जिन्होंने क्या किया कि एक लड़की और एक लड़का, दोनों दोस्त, रात को 1:30 बजे वहाँ से यूनिवर्सिटी से कहीं कैंपस से बाहर कहीं गए। तो ये तीनों लोग जो बीजेपी के आईटी सेल के, जो मैंने पहले कहे हैं, कोई मेला देखकर बाइक पे आ रहे थे। तो उन्होंने उस लड़की को देखा तो उधर गए, लड़के को मारा पीटा, पीछे धकेल दिया और लड़की के साथ यौनाचार किया, उसका रेप किया तीनों ने। बाद में उसकी वीडियो जो ली, उसके कपड़े उतार कर, और उसको बाद में धमकी दी कि यदि कुछ बोली तो वो सारे वीडियो वायरल कर देंगे। कौन थे? जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीजेपी के आईटी सेल का संयोजक, एक सह संयोजक और एक आईटी सेल की कार्यकारिणी का मेंबर। ये बताया जाता है और बीजेपी के द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाती है अपने लोगों को कि आप लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कैसा आपने बिहेव करना है। पानीपत में वो लगाया गया नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी के जितने भी नारे हैं दिल से नहीं हैं, ये सिर्फ नारे ही हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली सिर्फ ये लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता है ताकि इसको वोट देते रहो, सिर्फ एक दिन का खाना खाते रहो। तो मैं पहले टॉपिक पे आता हूँ। तीनों ने जब हरकत की तो दूसरे दिन लड़की बहादुरी से थाने में जाती है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है और जो पुलिस है वो एक छेड़छाड़ का क्राइम बनाकर एफआईआर लॉन्च कर देती है। और बाद में लड़के जो चिन्हित होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछकर उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? शायद किसी बड़े नेता के फ़ोन आ गया होगा, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा जाता है कि वहाँ पर एमपी में इलेक्शन थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर कंपेनिंग करनी थी। जब रिज़ल्ट आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है, तो वो वापस आ जाते हैं यहाँ पे।
और एक बात मैं कहना भूल गया कि जब लड़की ने 164 के अंदर मजिस्ट्रेट को बयान दिए अपने, तो उसने कहा कि उसके साथ रेप हुआ है, तब गैंग रेप की धारा 366D जो है उसमें ऐड की गई एफआईआर में। ये हाल है यूपी पुलिस का। आम आदमी कैसे रह रहा है मुझे नहीं पता, क्यों उसका गुणगान किया जा रहा है मुझे नहीं पता। और अब देखें कि जब वो एमपी से आ गए तीनों लड़के, तब भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर स्ट्राइक की, तब कहीं जाके उन लड़कों को पकड़ा गया, तीनों को। ये हाल है बीजेपी के लोगों का। और अब क्या है, वो अंदर हैं। एक और बात आपको बता देता हूं मैं कि इन्होंने गैंग रेप किया, तीनों लड़कों ने, उनसे पूछताछ भी होनी थी, लेकिन पुलिस ने क्या किया, रिमांड नहीं लिया लड़कों का, सीधे न्यायालय वहाँ पर जेल में भेज दिया गया। ओनली जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड लिया ही नहीं, जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया गया उनको। ये हाल है यूपी की पुलिस का। और आप कहते हो कि यूपी की पुलिस न्यायप्रिय है, मैं तो नहीं कहता। आज मोदी बहुत डींगे मार रहा है और कह रहा है कि जातियां चार हैं, गरीब, औरत, किसान और यंग पीपल। अब क्या है कि जातियां चार हैं, गरीब हैं, किसान हैं, ठीक है, यंग पीपल है, मतलब चार जातियां। वो कहता उनकी वोट ये में चाहिए। भी आपको कैसे वोट चाहिए? आप तो लेडीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ जा रहे हो। आप 2014 के बाद जितने भी आप इंसिडेंट्स देखेंगे रेप के, बहुत से वहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी का नाता जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि आप लड़कियों के हक में हो? आप तो लेडीज़ के खिलाफ जा रहे हो, किसानों के भी खिलाफ जा रहे हो। आपने खादों की रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि जो 6,000 आप साल का दे रहे हो किसानों को, उनका तो डबल ट्रिपल लग रहा है। किसानों को क्या फ़ायदा आपको 6,000 का? इसी तरह स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। स्टूडेंट कहाँ जाए? कहाँ है नौकरी? कहाँ है एजुकेशन सस्ती? एजुकेशन इतनी महंगी है, नौकरी नहीं है, स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? औरतों का तो आपने सुन ही लिया पहले मेरे से। किसानों का भी आप देख चुके हैं, काले कानून 3 लाए थे जो कि किसानों के खिलाफ थे। वो तो इलेक्शन थे, वापस लेने पड़े। इतना हाल बुरा है। ये सिर्फ बोलते हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समझो इनको। और जो आज बनारस में हाल है, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट बनारस से जीतेगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग। थैंक यू।